प्यारे सज्जनों, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे ही मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक ईंट वो है जो मंदिर में लगती है और एक ईंट वो है जो सड़कों पे लगती है। दोनों की माटी एक है, पर फर्क इतना है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बेटा वो है जो ऑफिस जाता है और एक बेटा वो है जो सड़कों पे भटकता है। दोनों की माता एक है, पर फर्क इतना है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बेटी वो है जो महलों में रहती है, एक बेटी वो है जो दासी बनती है। दोनों की माता एक है, लेकिन फर्क इतना है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बहू वो है जो सेवा करती है और एक बहू वो है जो धक्का देती है। दोनों की सास एक हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। प्यारे सज्जनों, हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी पर अवश्य पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, उसी को ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ही ये बात सुनते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो गया या किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया, तो उसके होने की वजह लोग यही कहते हैं कि ये सब उसके कर्मों का फल है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक कंपनी के मालिक से छोटी सी गलती हो गई, तो उसने अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुनाई। मालिक की बात सुनकर के उस मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कह सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के केबिन से बाहर आया और बाहर आकर के उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से वो कुछ नहीं कह पाया। लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा आखिर किस पर निकालते? वो आपस में तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिल करके ही काम करना था। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर के गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बात सुन करके वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा भला किस पर निकालता? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस को ताला लगाया और घर आ गया। घर आया तो देखा उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने ऑफिस की भड़ास अपनी पत्नी पर निकाल दी। उसे बहुत कुछ खरी खोटी सुना दी। पति की बात सुन करके पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गए। उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं, सारा दिन ही टीवी देखता रहता है। अपनी मम्मी से मार खा करके वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकला। बाहर आकर के उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पत्थर को उसने आसमान की तरफ जोर से फेंका। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सिर में जाकर के लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि ये पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया। प्यारे सज्जनों, जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा था, वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांट लगाई थी। वो आदमी थोड़ी देर तक यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह क्यों काटा। रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। प्यारे सज्जनों, आप समझ गए होंगे
कि कर्मों का फल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह आपने गलत व्यवहार किया होगा, जिसकी वजह से दूसरे परेशान हुए होंगे और कितनों का तो नुकसान भी हो गया होगा, पर आपको तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपनी मस्ती में होते हैं। लेकिन ऊपर वाला सब देखता, वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देगा। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है आप दूसरों के साथ सदा अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा न करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसी ही फसल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट करके ही आएगा, फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार दें। जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़े के भी जिया जा सकता है। किसी को अपने गुस्से से समझाने से बेहतर है आप उसको प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें अपनी सोच, अपनी समझ को अच्छा करना होता है। प्यारे सज्जनों, किसी के साथ गलत करने वाले के साथ भी कभी न कभी तो बुरा अवश्य ही होता है। वैसे ही दूसरों के साथ अच्छा करने वालों के साथ भी कभी न कभी तो अच्छा जरूर होता है। इसी को ही हम कर्मों का फल कहते हैं। कर्मों का फल कब मिलता है इसका कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन जब तक हमारा जीवन रहता उस जीवन के दौरान हमें कर्मों का फल मिल ही जाता है, फिर चाहे वो इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में। हमारे कर्म हमारे आने वाले कई जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं। इन कर्मों के फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि जो कर्म आप कर चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ भी अच्छा ही हो, क्योंकि कई बार हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों के साथ कुछ बुरा हो इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।